मेंबर नहीं थे, शायद हमारे एक्टिव मेंबर होते डेफिनेट उसका रिजल्ट अच्छा आता, क्योंकि एक्टिव मेंबर ना होने की वजह से अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अगर आप जब तक उसको सेपरेट नहीं करेंगे, मुझे अक्सर हमें ये कहा जाता है कि आप मार्केट में कैप क्यों लगाते हैं। हमारे यहाँ रेडी बोर्ड में जो बाइंग करता है उसको कैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है जो रेडी बोर्ड में हमारा एक CFS सिस्टम चलता है, उसमें स्पेकुलेटर आता है, उसमें डे ट्रेडर आता है, और उसको अगर हम लॉक ना लगाएं, क्योंकि वो जो पोजीशन होती है वो वीक होल्डर होते हैं या स्पेकुलेटर होते हैं, वो एक मार्जिन पे काम करने के लिए मार्केट में आते हैं, और आपने अपने SCCP ने भी बताया कि आप मार्जिन लेके काम करें, तो इसका मतलब ये है कि उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और उनको अगर हम 5% पे कैप करते हैं तो मार्केट के रिस्क मैनेजमेंट के लिए बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। लेकिन लोग इसको भी अपोज करते हैं, अक्सर हम मीडिया में सुनते हैं कि आपने कैप क्यों लगा दिया। भाई रेडी ये फ्री मार्केट्स के उसूल के खिलाफ है। अच्छा, तो चले तो मैं भी से अब एक बात मेरे ख्याल है कि लॉट्स पर तो एक अलग शो कर सकते हैं। अभी बताता हूं मैं, इंडेक्स जब गिरता है अमेरिका में तो मार्केट बंद क्यों की जाती है? कूल ऑफ पीरियड दिया जाता है थोड़ा सा, बट उसमें बड़ा ड्रास्टिक मूवमेंट के बाद आप एक बात करें, और उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। बंद क्यों की जाती है? जब दुनिया की कौन सी सेटलमेंट रिस्क खत्म हो जाए ना, तो आप इसको भी ये कह दें कि सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि ये किसका सेटलमेंट होता है? जो रेडी मार्केट में CFS, रेडी मार्केट में CFS का मतलब जैसे आप ये समझे इंडेक्स ट्रेडिंग किसी ने की है, या आप समझे जैसे किसी ने फ्यूचर ट्रेडिंग की है, तो ये उनके लिए किया गया है कि एक हद तक वो अपना लॉस पे कर सके और उसके बाद हम मार्केट को खोल दें। तो ये चीज बुरी नहीं है, ठीक है, चले वो आप नहीं कह सकते कि फ्री मार्केट के अगेंस्ट है। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट को और भी लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। चले, आई मीन बिल्कुल दैट्स योर ओपिनियन एंड वी रिस्पेक्ट दैट। वंस अगेन वापस आ जाते हैं कि नेटिंग रिजीम जो है, कि अगर फॉर एग्जांपल आज किसी ने OGDC का एक सौदा किया आपके साथ, आज खरीदा है और कल उसको बेचा है, तो आज की जो सेटलमेंट है वो +3 पर है और कल की सेटलमेंट है उसके बाद +3 पर है, तो उनकी नेटिंग जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। आप उन दोनों को क्लब टुगेदर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सेटलमेंट डेट फर्क है। तो फिर अगर इन्होंने एक्सपोजर बढ़ा दिया तो क्या मसला? हमारे यहाँ UNI नंबर इंट्रोड्यूस हो गया है कि जुनेद साहब आपने जो बिजनेस किया है OGDC में, आज आपने खरीदा कल बेच दिया, तो आपकी पोजीशन 0 हो गई। अब तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और हमारी मैनेजमेंट इसको देख रही है कि ये एक ही क्लाइंट है, लेकिन दिन फर्क है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट डे तो फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन सेटलमेंट एक हो जाएगी तो वो एक सेटलमेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आज किसी ने खरीदा है और T+3 के बजाय T+2 पे जाके बेच दिया है, तो जब T+3 वाला दिन आएगा आप पहले वाले दिन की सेटलमेंट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे तो क्लब टुगेदर होके नेट हो गया, ऑलरेडी हो गया नेट, बिल्कुल सही है। बट इसी बात से तो SCCP डिसएग्री कर रहा है। मेरा अपना ये ख्याल है SCCP को जरूर देखना जरूर चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम जो इस वक्त मार्जिन दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा मार्जिन है, रेडी के लिए वो मार्जिन बहुत ज्यादा है। अब आप कहते हैं CFS के लिए वो मार्जिन कम है, तो CFS के लिए हमें सेपरेट मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप हमारे मार्जिन को देखें, जो 52 वीक की एवरेज पे हम जो मार्जिन देते हैं, जब मार्केट बढ़ती है हमारा मार्जिन बढ़ जाता है, जब मार्केट गिरती है हमारा मार्जिन कम हो जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। जब आप लोग इसको समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आप लोग हमारे साथ देंगे, हमें अपोज नहीं करेंगे। बिल्कुल, आई मीन ऑब्वियसली वंस अगेन आई मीन आपके बड़े कैंडिड व्यूज हैं, व्हिच इज ग्रेट। अब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट आनी है। पहले तो ये बताइए भाटा क्या होता है और कैसे मारा जाता है? देखिए, भाटा ये होता है, शॉर्ट सेलिंग जो है वो रेडी मार्केट में एक सिस्टम के तहत आपको अलाउ है, ठीक है, कि आप स्टॉक को बोरो करें, बोरो करने के बाद आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और आपके पास वो पड़ी हुई हो उतना, हाँ, उसके मुकाबले। तो अगर आपके पास वो आपने उसको उसकी एक खिड़की दी गई है, सिक्योरिटीज बोरोइंग सिस्टम समझ, ठीक है, आप उसमें उसको सेल कर सकते हैं ताकि लोगों को पता हो। अच्छा, अगर कोई उस रूल से हट कर कि उसने वो सिक्योरिटी वो इलीगल है, अब जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने निकाला है डेटा काफी सारा, और अब शायद रिपोर्ट आएगी, इतने दिन से कह रहे हैं 7 अक्टूबर को आनी थी, आज 1 महीना से ज्यादा गुजर गया। अब अगर वो रिपोर्ट आती है और उसमें निकलते हैं ऐसे लोग कुछ जिन्होंने वाकई में वो भाटे मारे में इलीगल तरीके के, नॉट थ्रू द विंडो, इलीगल तरीके के, और जब उन्होंने हरकत की है तो उन्होंने अपने साथ साथ बाकी पूरी मार्केट को भी रिस्क पे डाला है, उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। देखिए, उसमें एक्शन एज पर रूल होना चाहिए।
और इस पर रूल जो एक्शन है वो क्या उनको अलाउ मैक्सिमम लाख रुपए की पेनल्टी है पर काउंट, तो अगर जिसने किसी ने 50 दफा भाटा मारा है तो उस पर 50 लाख मेरा नहीं ख्याल सजा एक मिल सकती है, पर काउंट है। I mean, जो मैंने उस रूल की इंटरप्रिटेशन मेरा ख्याल ये नहीं है, क्योंकि पर काउंट है तो आपको जिस टाइम पे उनको रोकना चाहिए आपने शायद उसको रोका नहीं होगा, मॉनिटरिंग आपने सही नहीं की होगी। और ये तो बड़ी ये तो अनफेयर बात है, क्योंकि फिर तो बंदा दिल खोल के करेगा कि मैं भाटे मार लूं, लाख रुपए क्या है, लाख रुपए तो 10 मिनट में बनते हैं। गलती जो होती है अगर आज सिक्योरिटी एक्सचेंज को या मैनेजमेंट को पता चल गई है तो मैं समझता हूँ आगे वो मॉनिटरिंग बेहतर करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट सेलिंग के रेगुलेशन कराची स्टॉक एक्सचेंज के हैं, SCCP के नहीं है। तो शॉर्ट सेलिंग की इन्वेस्टिगेशन स्टॉक एक्सचेंज कर सकता है, और पेनल्टी भी अगर वो स्टॉक एक्सचेंज ही मार सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज की जो मॉनिटरिंग सेल है वो डेली बेसिस पे क्यों नहीं नोटिस भेजता? स्टॉक एक्सचेंज ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया था और ये मॉनिटरिंग SCCP ने की है, चलो, लेकिन अब करेगा स्टॉक एक्सचेंज। जाहिर बात है वो स्टॉक एक्सचेंज को रेफर होगा केस, जो मेरा अपना ख्याल है, और स्टॉक एक्सचेंज जाहिर बात है गलती कर चुका है तो डेफिनेट आगे वो अपने आप को बेहतर। तो आपकी नजर में इस रिपोर्ट में कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं आएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं डेफिनेट शॉर्ट सेलिंग भी होगी रेगुलेशन से हटके, ठीक है, लेकिन क्योंकि SCCP मेरे अपने हिसाब से वो या तो आप कह रहे पहले या तो रूल बना था, हाँ, जो इसके रेगुलेशन कराची स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया, तो जाहिर बात है जिसने रेगुलेशन बनाया वो करेगा, वही उसको रेगुलेट करेगा, दूसरा कोई कैसे कर सकता है। अब ब्रीफली अकील भाई, वक्त थोड़ा कम है, मार्केट और मुख्तलिफ चीजों पर बात हुई। आपने माशाल्लाह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, ना सिर्फ ब्रोकरेज में बट यूर इन कंस्ट्रक्शन, मीडिया एंड सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज। आपके अपने पर्सनल के एम्बिशंस हैं लाइफ में, व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू? देखिए, मैं यही सोच रहा हूं कि जाहिर बात है जितने भी हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे उससे एक जॉब क्रिएशन होगी, और इस मुल्क को अभी बहुत जरूरत है कि लोग आए और अपनी एक्टिविटीज, जो जितनी एक्टिविटीज होती है उसमें हिस्सा लें, और अल्लाह ताला ने हमें नवाजा भी है, मतलब हर काम में हम सक्सेसफुली आगे बढ़ें, और आगे एम यही है कि अपने ब्रोकरेज हाउस बिजनेस को भी हम बढ़ाएं और बाकी सेक्टरों को भी हम देखें अगर उसमें हम आ सकते हैं। फ्यूचर में आपको अगले 5 साल में वेयर विल वी सी द ब्रांड AKD, इन विच सेक्टर? अभी तो AKD और स्टॉक मार्केट एक ही चीज कही जाती है, वो आपका नाम स्टॉक मार्केट से बड़ा। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा, AKD एक ऐसा ब्रांड है जो लोकल है, अभी तक उसका किसी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस के साथ नाम नहीं है। अगर आप जहांगीर को वेस्ट एंड से जोड़ सकते हैं, बुखारी को मैरीलैंड से कर सकते हैं, एलेक्सर को कार मशरिक से ले सकते हैं, तो आपकी भी अब एफिलिएशन आनी चाहिए। हमारी एफिलिएशन किसी से नहीं है, और इसके बावजूद भी जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस में जो बिजनेस है, हम ये समझते हैं कि इस साल भी हम हाईएस्ट। आपका मार्केट का डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, इन वेरी फ्यू वर्ड्स, क्योंकि अब वक्त कम रह गया है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपने स्टॉक मार्केट में इतने अरसे में काम करने में क्या सीखी? स्टॉक एक्सचेंज में जो मैंने सीखा है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है या अपने क्लाइंटों की, इसको रिसर्च बेस रखें। जो कंपनी ग्रो कर रही है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको कभी लाइफ में कोई लॉस नहीं होगा। हालात फॉर द टाइमिंग खराब हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर आएगा आपको। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, जो भी आदमी स्पेकुलेशन की तरफ गया है उसने लॉस किया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, क्योंकि स्पेकुलेटर को पे करना पड़ता है। अकील करीम, बिल्कुल अकील करीम रेड्डी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आप CNBC पाकिस्तान पर तशरीफ लाए और मुख्तलिफ उमूर पर अपने फेयर और कैंडिड व्यूज दे। बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि आपकी तशरीफ लाए। नाज़रीन, आई होप आपने एंजॉय किया अकील करीम रेड्डी साहब का इंटरव्यू, फ्रॉम मार्केट सेक्टर रिव्यू टू वेरियस इश्यूज अबाउट रेगुलेशन। वी टॉक्ड अबाउट अ होल प्लेथरा ऑफ थिंग्स। वी होप यू एंजॉयड दिस इंटरव्यू। वंस अगेन अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल पावर लंच